फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में हम करेंगे बीएनएस टॉपिक, दैट इज जो है डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। किडनैपिंग और एब्डक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यदि हम सेक्शन वाइज देखें तो किडनैपिंग जो है वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 137 में है और एब्डक्शन सेक्शन 138 में है। सेकंड, यदि हम इस एंगल से देखें कि विक्टिम कौन हो सकता है, तो किडनैपिंग के केस में चाइल्ड बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, और यदि एडल्ट है तो ही मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। जबकि एब्डक्शन का यदि हम देखेंगे, एब्डक्शन में एनी पर्सन चाइल्ड भी हो सकता है और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या एडल्ट भी ऑफ साउंड माइंड भी हो सकते हैं। फिर कंसेंट ऑफ विक्टिम, कंसेंट विक्टिम का कंसेंट, तो यहाँ पर विक्टिम का कंसेंट किडनैपिंग में इमटेरियल है। इवन कंसेंट से भी हो तो भी वो किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। बट एब्डक्शन में कंसेंट बहुत मटेरियल है। यदि विथ कंसेंट है मूवमेंट तो एब्डक्शन नहीं होगा। फिर लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग में लॉफुल गार्जियनशिप से टेकिंग होता है। इट इज वेरी एसेंशियल लॉफुल गार्जियनशिप हो, बट एब्डक्शन में लॉफुल गार्जियनशिप होना जरूरी नहीं। फिर इंटेंशन ऑफ ऑफेंडर, कि इंटेंशन ऑफ ऑफेंडर अच्छा है या बुरा है, बोनाफाइड है या मलाफाइड है। किडनैपिंग में ये इमटेरियल है, इट इज नॉट मटेरियल। जबकि एब्डक्शन में इंटेंशन जो है यदि गुड फेथ में है तो वो मटेरियल है। और देन एक और डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में, दैट इज कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ ऑफेंस। तो किडनैपिंग जो है वो कंटिन्यूइंग नेचर का नहीं है, क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप से जैसे ही रिमूव हो जाता है किडनैपिंग हो जाता है। बट एब्डक्शन जो है वो एक कंटिन्यूइंग नेचर का ऑफेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे फाइन डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।